अब हमारा प्रोनाउन कैसा हो गया, 5वां नंबर। टोटल 10 था, उसमें हम 5वें पे आ गए, पजेसिव प्रोनाउन। अब ये पजेसिव प्रोनाउन क्या कहता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। अब हो गया क्या हमारा पजेसिव प्रोनाउन 5वां, द प्रोनाउंस यूज्ड टू शो, शो का मतलब दिखाना, शो द पोजेशन और रिलेशन। अब ये डेफिनेशन क्या कहा कि वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जिसका प्रयोग हम करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए या रिलेशन दिखाने के लिए। तो रिलेशन का मतलब क्या हो गया, संबंध, और पोजीशन का मतलब क्या हो गया, अधिकार। तो अधिकार और संबंध दिखाने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करेंगे वो प्रोनाउन क्या कहलाएगा, आपका पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब इसमें देखिए कौन कौन आता है पजेसिव प्रोनाउन। आपको पर्सनल प्रोनाउन आई याद है, आई से क्या बनता है, माइन। इसके बाद आपको वी याद है, वी से क्या बनेगा, आवर्स। इसके बाद आपको यू भी याद है, यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, योर्स। इसके बाद आपको ही याद है, ही से क्या बनेगा, हीच। इसके बाद आपको सी याद है, सी से क्या बनेगा, हर्स। इसके बाद आपको इट याद है, इट से क्या बनेगा, इट्स। और इसके बाद आपको दे याद है, दे से क्या बनेगा, देयर्स। नहीं, ये सब हो गए आपके पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हो गए, माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स और देयर्स। अब समझ में क्या आया कि पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, ये पजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस में अगर यूज होंगे, सेंटेंस में यूज किस लिए होता है, सेंटेंस में यूज होता है या तो पोजीशन दिखाने के लिए या रिलेशन दिखाने के लिए। अब पोजीशन का मतलब क्या है, मालिकाना हक, किसी चीज का मालिक बनने में, है ना, मालिक शो करने में, या किसी चीज का संबंध दिखाने में ये यूज होता है। एग्जाम्पल में देखिए कैसे बनेगा, इस प्रोनाउन को कैसे पकड़ेंगे। जैसे लिखा है दिस, फिर लिखा है पेन, फिर लिखा है इज, और यहाँ लिख दूंगा योर्स। तो इसका हिंदी क्या हो गया, यह कलम आपकी है, यह कलम आपकी है। दैट मीन्स इस कलम का मालिक आप हैं, इस कलम से आपका रिलेशन है, किस चीज का, मालिक होने का, आपकी संपत्ति है। तो यहाँ पर जो योर्स लिखा हुआ है ये एक प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन कौन सा हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। और ये दिखा क्या रहा है, पोजीशन, मालिकाना हक। तो आप इसका नाम देंगे पजेसिव प्रोनाउन। क्या नाम देंगे आप, पजेसिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि दैट, फिर बोलता हूँ बुक, इसके बाद है इज, और इसके बाद बोलूंगा माइन, तो माइन का मतलब हो जाता है मेरा। अब हो गया सेंटेंस क्या, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर यह किताब मेरी है बोलने में किताब के अधिकार किसका, मेरा। तो यहाँ जो माइन वर्ड है वो क्या हो गया आपका, पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन आप समझ गए। सेंटेंस के मोस्टली लास्ट में ये दिखाई देगा नहीं, और पजेसिव प्रोनाउन जब होगा तो या तो आई से बनेगा तो माइन होगा, वी से बनेगा तो आवर्स होगा। जैसे हमें बोलना है मेरा, मेरी, तो माइन बोलेंगे। हम लोगों का, हम लोगों की, तो आवर्स बोलेंगे। तुम्हारा, आपका, आपकी, तो हम योर्स बोलेंगे। नहीं, उसका, उसकी, तो हम बोलेंगे हिज। फिर उसका और उसकी, तो हम बोलेंगे हर। ये दोनों में थोड़ा कॉमन है, हिज किससे बना है, ही से, और हर्ष किससे बना है, सी से। तो ये सी के लिए हो गया, महिला वाले वह के लिए, और ये पुरुष वाले वह के लिए। और यहाँ पर देयर्स है, इट है, तो इट तो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, निर्जीव के लिए। देयर्स क्या हो गया, उन लोगों का, उन लोगों की। तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस यदि सेंटेंस में कहीं भी दिखाई दें एज इट इज, ऐसा ही लिखा हुआ, तो क्या नाम देंगे, पजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी बनाकर देखें। अगर मान लो हमें बोलना है क्या, दिस स्कूल, दिस schools are theirs। अब यहाँ पर क्या आ गया, theirs आ गया, मतलब ये विद्यालय, अब यहाँ पर छोटा छोटा विद्यालय का यूनिट है, प्लूरल बना दिए, उन लोगों का है। अब ये theirs क्या हो गया, यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। समझ में क्या आया, माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स और देयर्स कहीं भी लिखा हुआ दिखाई देगा
तो हम क्या बोलेंगे? पजेसिव प्रोनाउन। वो क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। इतना बात समझ गए? अब इसी के जैसा पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बनावट में भी और यूज में भी। आप इससे पहले एडजेक्टिव में क्या देख रहे थे? तो किसको फॉलो कर रहा था? वो फॉलो कर रहा था नाउन को। यहाँ भी वो नाउन को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? नाउन को फॉलो करेगा। अब पजेसिव एडजेक्टिव का बनावट ही कुछ डिफरेंट हो जाता है, नहीं? जैसे यदि आई से बनाओगे तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। वी से आप बनाते हो तो क्या बन जाएगा? आवर बन जाएगा। फिर यू से आप बनाओगे तो बन जाएगा आपका योर। ही से बनाओगे तो ये सेम रह जाएगा। हर से बनाओगे तो हरे रह जाएगा, नहीं? इट का इट ही रह जाएगा। और दे वाले का क्या बन जाएगा? देयर। देयर्स नहीं होगा, यहाँ देयर होगा। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं क्या कि माई और माइन के बनावट में थोड़ा अंतर है ना? आवर्स में, आवर में और आवर्स में थोड़ा अंतर है ना? यहाँ एस है, यहाँ एस है ही नहीं। योर और योर्स में भी अंतर है ना? यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है ही नहीं। तो आप तो अलग से भी पहचान सकते हो कि सर ये पजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है और ये पजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। एक दो ऐसे होंगे जो बराबर बराबर होगा। जैसे आप देखो यहाँ पर हीज वाले को, ठीक है, और यहाँ भी देखो आप हीज वाले को। यहाँ दोनों का बनावट सेम है, तो इसको क्लियर करने में दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या है, ये चीजें किसके अंदर है? पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर। तो एडजेक्टिव किसको फॉलो करता है? नाउन को। नहीं, और ये तो प्रोनाउन है, तो इसके बगल में क्या नहीं आना चाहिए? नाउन। तो आप यहाँ देख रहे हो क्या कि योर्स के बगल में नाउन है? नहीं है। माइन के बगल में नाउन है? नाउन नहीं है। यहाँ पर आप देखो कि देयर्स के बगल में नाउन है? नाउन नहीं है। अब इसका जो एग्जाम्पल बनाएंगे, जैसे मान लो इसी सेंटेंस का बोलना था दिस पेन इज योर्स का पजेसिव एडजेक्टिव में, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? दिस यहाँ बोलना होगा, इज यहाँ क्या बोलना होगा? माई, और इसके बाद हम क्या बोलेंगे? पेन। अब समझ में क्या आया कि दिस इज माई पेन का मतलब क्या हो गया? यह मेरी कलम है। अब ये जो है ना, माई वर्ड किसके पहले आया है? नाउन के पहले आया है। नाउन को फॉलो किया कि नहीं किया? तो नाउन के पहले मतलब संज्ञा के पहले, प्रोनाउन के पहले मतलब सर्वनाम के पहले। तो नाउन प्रोनाउन के पहले जो शब्द आए उसकी विशेषता मतलब क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हो गया। कैटेगरी क्या दोगे आप इसको? पजेसिव एडजेक्टिव। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? अब बात समझ में आ गया? बनावट में अंतर है कि नहीं? यहाँ पे माई और यहाँ पर क्या है आपका? माइन। इसके बनावट में भी अंतर है और इसके प्लेस में भी अंतर है। प्लेस वहाँ लास्ट में लिया और यहाँ लास्ट के पहले वाले में लिया, है ना? अब देखो आप, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। और यहाँ क्या हो जाएगा? दिस पेन इज योर्स या दैट बुक इज माइन। तो यहाँ क्या इसका मतलब हो जाएगा? वह किताब मेरी है। वह किताब, माइन बोलेंगे तो मेरी है, योर्स बोलेंगे तो तुम्हारी है, नहीं? तो समझ में क्या है? एक बार एक सेंटेंस में आप बाद में बोल रहे हो पोजीशन, और दूसरे में आप पहले बोल रहे हो। यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है। सुनने में एक जैसा लगेगा, बात भी एक जैसा हुआ, लेकिन इंग्लिश में एक जगह आप प्रोनाउन का यूज करते हो और दूसरे जगह आप एडजेक्टिव का यूज करते हो। तो माई क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आ गया? इसको बोल नहीं देता, बोल देने में मेरा फेवरेट टाइप दिखता है। दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा यदि मैं बोलूं कि दीज और इसके बाद बोलूं क्या? आर, और इसके बाद आवर स्कूल। दीज आर आवर स्कूल, दीज आर आवर स्कूल। ऐसा सेंटेंस अगर हम बोलेंगे, अब आप गौर कीजिए, इस सेंटेंस में पहले क्या आया? दीज के बाद क्या आया? आर, इसके बाद क्या आया? आवर, और इसके बाद स्कूल। आपको पता है कि स्कूल एक पढ़ने का जगह है, तो स्थान का नाम क्या होता है? नाउन। नाउन के पहले आवर आया कि नहीं? नाउन के पहले आया तो क्या नाम देंगे इसको आप? ये हो गया सर पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। तो आवर का यूज और आवर्स के यूज में अंतर है कि नहीं? आवर से यूज हम करते हैं सेंटेंस के बाद में, और आवर के यूज कहाँ करते हैं? सेंटेंस। मतलब नाउन के पहले और यहाँ नाउन के बाद। क्लियर हुआ? यही था आपका पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ये थोड़ा डिफरेंट भी है, आप बाद में भी समझते, लेकिन इसी से रिलेटेड था, यही साथ में लिए। पजेसिव प्रोनाउन को हम फोकस कर रहे थे, नहीं? एक बार फिर से देखिए, पजेसिव प्रोनाउन क्या करता है? सेंटेंस में पोजीशन और रिलेशन दिखाने का काम करता है। पोजीशन का मतलब अधिकार, पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। अगर हम इसका हिंदी निकालते हैं इस प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन का हिंदी क्या निकल जाएगा? अधिकरणवाचक सर्वनाम। ये अधिकार हो गया। इसका मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, संबंध। तो जो अधिकार और संबंध दिखाने का काम करे उसको हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। और आई से क्या बना? माइन। उसके बाद बी से क्या बना? आवर्स। फिर क्या बन जाएगा यहाँ से? योर्स। ही से क्या बन गया? हिज। सी से क्या बन गया? हर्स। इट से क्या बन गया? इट्स। फिर क्या बन गया? देयर। तो यहाँ पे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर,
इट्स और देयर, ये सब क्या हो गया हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन। और सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, जैसे दिस पेन इज योर्स, तो यहाँ पे योर्स क्या हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। नहीं, योर्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यही सब पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं और सेंटेंस के आखिरी में दिखाई देते हैं। फिर आपका दैट बुक इज माइन, तो माइन यहाँ पे क्या पॉजेसिव प्रोनाउन, सेंटेंस में यूज हुआ। तो अगर इसको आइडेंटिफाई करना हुआ तो नहीं चेंज जाएंगे, तो क्या है सर, तो ये है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, यहाँ भी है पॉजेसिव प्रोनाउन, यहाँ भी क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन। और इसी के जैसा यहाँ एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव का अलग ही कहानी है, इसका रूपरेखा यहाँ अलग है, वहाँ माइन था, यहाँ पर माई है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव प्रोनाउन। बात तो समझ में आ गई।